मैं कहीं रहता हूँ तो मुझे थोड़ा डर रहता है, लेकिन जब मैं गोरखपुर में पहुँचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा सेफ। हम लोगों के वो अपने बड़े भाई के जैसा एक अभिभावक हैं वो। कुछ भी कोई भी जरूरत पड़ती है, मंदिर का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। भारत में पैदा हो करके भी अगर वो नहीं बोल रहे हैं तब उनके लिए क्या कहा जा सकता है। हो सकता है कि फिलिस्तीन के पैदा हूँ भाई, तो हम क्या कर सकते हैं। हम उस माटी को नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, जिसपे हम बसते हैं, उसी को तो कहते हैं हमने जन्म लिया है। और सबसे ज्यादा उपकार तो ये कि मुसलमान करता है, दिन भर 5 बार नमाज पढ़ता है, 5 बार वो सजदा करता है, 5 बार धरती को चूमता है और मरने के बाद इसी को सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है, इसी मिट्टी में सोता है। तो वंदे मातरम करने में क्या तकलीफ है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम है अजीम अहमद। अजीर अहमद जी कहाँ से हैं? यही गोरखपुर से हैं। यहीं गोरखपुर से हैं। और यहीं गोरखपुर का हाल क्या है इस समय? बहुत बढ़िया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, अच्छा है एकदम अच्छा। किसी हर चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे सर गुंडागर्दी बढ़ गई है। कौन कह रहा है? अखिलेश जी कह रहे हैं। कौन अखिलेश यादव? अरे अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। मैं नहीं जानता हूँ। आप नहीं जानते? अरे सर वो मुस्लिम समाज के समर्थक माने जाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, वो कहते हैं। होंगे कुछ, हाँ। हम नहीं जानते उनको। आप नहीं जानते? अखिलेश यादव जी को नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। और वो तो गर्व से कहते हैं कि मुस्लिम समाज वो हमारा कहते होंगे अपना, वो कहते होंगे अपना, हम नहीं जानते भाई कौन है। अच्छा, हाँ, मैं नहीं जानता हूँ। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ कैसे जानते हैं? भाई, वो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और सबसे बढ़िया काम ये है कि यहाँ से गुंडाईपन खत्म हो गया है। जितना गुंडागर्दी था, मैं रात में प्रोग्राम में जाता हूँ, ये सारे लोग हैं। जब मैं रात में आता हूँ तकरीबन 1:30 बजे 2 बजे, जब मैं गोरखपुर के सरजमीन पर जब मैं पहुँचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा सेफ हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं सेफ हूँ। हाँ। और मैं कहीं रहता हूँ तो मुझे थोड़ा डर रहता है, लेकिन जब मैं गोरखपुर में पहुँचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा सेफ हूँ। हाँ। अब बताइए पर क्यों? क्यों? अरे भाई, उन्हीं की वजह से ना। हाँ। वो इतना अच्छा सब कुछ काम कर दिए हैं, हैं, पुलिस कर्मियों को टाइट कर दिए हैं, अधिकारियों को टाइट कर दिए हैं, हर एतबार से सबको टाइट कर दिए हैं। हाँ। तो इससे पता चलता है कि सारे गुंडेपन खत्म। गुंडेपन खत्म एकदम। कब था गुंडेपन? पहले था, कौन सा गुंडेपन? लोगों को मार दिया जाता था। हाँ। अगर कोई जाता था रास्ते में, हैं, उसको रोक दिए, उसको लोग रोक देते थे। उसकी गाड़ियों को छीन लिया करते थे। और हमारी माँ बहनें खास तौर से रात में वो निकल नहीं पाती थी। अब रात में निकले, 1 बजे निकले, 2 बजे निकले, 12 बजे, कितने बजे निकले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उनको 10 बजे निकलना दुश्वार हो जाता था। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, अखिलेश जी कहते हैं, अब आप उनको नहीं जानते लेकिन मैं बात करता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था लचर, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर, प्रशासन व्यवस्था लचर। क्या वाकई में ऐसा है? मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। नहीं तो उनको नहीं जानते, पर ये व्यवस्थाएं हैं यूपी में कि नहीं? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? ठीक है। अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरकारी योजनाओं का लाभ? मैं अपने बीवी का खुद इलाज सदर हॉस्पिटल में करवाता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, सदर अस्पताल में करवाते हैं? सदर अस्पताल में करवाता हूँ मैं। अब इससे बढ़कर क्या है? पहले कैसा था? पहले बहुत बेकार था, समझ लीजिए। अब तो मैं वहाँ पर देखा हूँ कि वहाँ पर जो मरीज़ होते हैं, मरीज़ के साथ साथ में जो वहाँ पर लोग उसके साथ में रहते हैं, उसके भी खाने का इंतजाम रहता है। अच्छा, हाँ। इतनी बेहतर व्यवस्था हो अरे गई है। बिल्कुल बेहतर है। ओके। अखिलेश जी 12 बजे रात में जाइए तो आपका काम हो जाएगा। अब पहले क्या था कि आप अगर 4 बजे जाते हैं तो बंद, सब बंद। लेकिन अब आप किसी भी वक्त चले जाइए। अभी 15-20 दिन पहले मेरी अहलिया की तबीयत ख़राब हो गई, मैं उनको तकरीबन 11:30 बजे रात में लेके गया और जैसे ही मैं पहुंचा फ़ौरन इलाज हो गया। अच्छा, अब बताइए इससे बढ़िया क्या है, क्या हो सकता है? बात की जाती है कि तुष्टीकरण के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। कौन कह रहा है? फिर वही अखिलेश जी कहते हैं। अरे भाई, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या सबको समान स्वरूप से देखते हैं? एकदम एकदम एकदम, सबको कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। वंदे मातरम देश का सम्मान है? हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल। आपको गाने में कोई दिक्कत है? वंदे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये कौन कहती है, जो लोग कहते हैं कि वंदे मातरम काफिर गाएंगे, मुस्लिम समाज वंदे मातरम नहीं गाएगा, भारत माता की जय नहीं गाएगा, उन पे क्या कहेंगे? नहीं पढ़े लिखे हैं तो क्या कहेंगे बताइए। अगर पढ़े लिखे होते ज़रा सा भी, हैं, तो जाहिर सी बात है उनको समझ होता कि हमको हिंदुस्तान में है, हम हिंदुस्तान में हैं, तो हमको हर एतबार से रहना है, सबको देख के चलना है। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं करना है। या जिस तरीके से हमारे योगी आदित्यनाथ साहब एक नज़र से सबको देखते हैं, उसी तरीके से हमको भी देखना चाहिए। बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। वो जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन बोलते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं। क्यों? उनसे पूछिए, आपको क्या लगता है? बोलना चाहिए। बोलना चाहिए? बिल्कुल। आप बोलेंगे भारत माता की जय? बिल्कुल बोलूँगा, भारत माता की।
तो फिर ये लोग को जो भड़काते हैं, अरे भाई उनसे आप सवाल करिए ना, आप उनसे सवाल करिए, क्यों भड़काते हैं लोग? आप उनसे सवाल करिए, आप उनसे जाके पूछे कि आप क्यों करते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हम क्यों बताएंगे भाई। जब पारित होता है ये अधिनियम लाया जाता है वंदे मातरम का, तो विरोध होने लगता है सदन में, विधानसभा में। कौन करता है? विपक्षी पार्टी। तो वो समझे, हमने नहीं करते हैं। तो ये बांटने का काम हो रहा है। बिल्कुल बांटने का काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहें? बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और मैं गोरखपुर में तकरीबन 12-13 साल से रहता हूं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ जिस तरीके से हिंदुओं को मिलता है उसी तरीके से मुसलमानों को भी मिलता है। दोबारा मौका मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। मौका मिलेगा। क्या नाम है सर? अख्तर अली अख्तर अली जी कहाँ से हैं? जी, यही गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ से हैं। आपने भी अपनी पहचान गोरखनाथ से ही बताई है। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुस्लिम समाज सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ हम लोग खड़े हैं, सुरक्षित ही हैं। पहले यहीं पे दिक्कत था, नहीं खड़े हो सकते थे हम लोग। कब यहाँ पे कब झगड़ा हो जाए, किससे कब बवाल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे पता ही नहीं चलता था। अब यहाँ पे सुरक्षित है, जान रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है पूरी तरीके से। जिस योगी आदित्यनाथ महाराज जी की वजह से जी, जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ पे कभी 2 लेन हुआ करता था, आज देखिए आज 4 लेन पे आप चल रहे हैं। एकदम फर्राटा भरते हुए यहाँ से नेपाल तक चले जाइए आप। यहाँ से नेपाल तक? जी, नेपाल तक चले जाइए, कहीं से कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कुछ एकदम चले, बेहतर व्यवस्था होगी है। एकदम आप पूरा सुरक्षा सेफ्टी के साथ जी। अच्छा, जिस तरह से अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के शासन, योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था लचर हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था लचर हो चुकी है और स्वास्थ्य व्यवस्था भी लचर हो चुकी है, आप कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर जी, ये सब तो ये लोग पॉलिटिकल अपना वो बातें रख रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आज के समय में हर कोई जो भी बीमार हो जा रहा है वो हॉस्पिटल पे जा रहा है, हॉस्पिटल पे जगह जगह लिखा हुआ है आयुष्मान कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट है। अच्छा। और जा रहा है एकदम धड़ल्ले से वहाँ पे अपना इसका आयुष्मान कार्ड लगा रहा है और धड़ल्ले से इलाज करा रहा है। वो मुस्लिम समाज को भी सुविधाएं मिल रही हैं? उसमें बिल्कुल मिल रहा है। उसमें ये पूछा ही नहीं जा रहा है कि भैया आप ये जो बनवाने के लिए आवेदन किया आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, कुछ नहीं। आप आवेदन करिए, आपका जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आप फुलफिल करिए, आप एलिजिबल हैं, बन जाएगा, उसके बाद आप जाइए इलाज कराइए। ना आपसे वो आवेदन वाला पूछने वाला है, ना आपसे डॉक्टर पूछने वाले हैं, कोई नहीं पूछने वाला कि आप किस कास्ट से हैं, कि हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और क्या चाहिए आप लोगों को बताइए। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुष्टीकरण के मुख्यमंत्री फिर कैसे हो गए? ऐसा ये लोग तो और लोग ये सब बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहीं पे, हम लोगों को तो कभी ऐसा लगता ही नहीं कुछ भी। हम लोगों को बल्कि वो अभिभावक हैं, हम लोगों के वो अपने बड़े भाई के जैसा एक अभिभावक हैं वो। अच्छा। कुछ भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है, मंदिर का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, जब चाहिए। देखिए जनता की ही सोच रहे हैं, तभी तो हर दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में वो आ जाते हैं। उसके बाद जनता दरबार लगाते हैं, जो जिसको भी परेशानियां रहती है वो लेकर के जाता है। और मुख्यमंत्री जी वो खुद जा कर के पर्सनली लोगों से मिलते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। अब क्या चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, पूरे उत्तर जनता दरबार लगता है। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं सर, केवल गोरखपुर से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं और सबकी समस्याएं सुनी जाती है, सबका निस्तारण किया जाता है। जी, बेहतर व्यवस्था हुई। बिल्कुल है। अगर नहीं होता तो लोग उस पर भी तो सवाल उठाते, कहीं कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी को लेकर के क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव जी ये तो बस केवल समझिए कि भाषणबाजी करते हैं और कुछ नहीं। जिस तरह से MY फैक्टर की बात करते हैं, अरे कुछ नहीं, वो कहना भी एक समझिए कि बस मुंह से उनके निकलता है, वो हम लोगों को पसंद भी नहीं आता जो बोलते हैं वो। अच्छा, कुछ कोई मतलब नहीं है उसका। जब चुनाव आता है तभी हिंदू और मुसलमान समझ में आते हैं, उसके बीच में फिर कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। असीमुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई कहते हैं कि इस बार लखनऊ में आके योगी आदित्यनाथ की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्या लगता है? पहले अपने यहाँ का बचा लें वो, फिर आकर के यहाँ पे सोचेंगे वो। जी, पहले अपने यहाँ का बचा लें, फिर वो आकर के यहाँ पे सोचें। भारत माता की जय और वंदे मातरम से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी कल ही अभी हम लोग 15 अगस्त अभी मनाए हैं, जबरदस्त तरीके से एकदम पूरा देश देख रहा था। तो जो लोग जय भीम जय फिलिस्तीन बोलते हैं लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलते, उनके लिए क्या करें? अब उनके लिए आप खुद से सोच लीजिए कि भारत में पैदा हो करके भी अगर वो नहीं बोल रहे हैं तब उनके लिए क्या कहा जा सकता है। अगर वो हो सकता है कि फिलिस्तीन के पैदा हों, भाई अब हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे होंगे भाई, हम तो यहाँ पे गर्व से हम तो कहेंगे, हम जब पैदा यहीं के हैं तो हम तो यहाँ के भारत माता की जय तो बोलेंगे ही। काफिर कहा जाता है जो वंदे मातरम। काफिर मतलब क्या होता है वो जाके पता कर लें कि काफिर कहते किसको है, किस कैटेगरी में। काफिर क्या मतलब क्या कहा करे? काफिर ने अपने नमाज न रोजा न इंसानियत, जिसके अंदर कोई मानवता नहीं, वो वही काफिर है। तो
वंदे मातरम गाने वाला काफिर हो सकता है? कैसे हो सकता है वो, कैसे हो सकता है वो? भारत माता की जय कहने भारत माता की जय हम लोग शौक से सब लोग बोल सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से गुंडा राज की बात की जाती है कि अखिलेश जी कहते हैं गुंडा राज है यूपी में, क्या लगता है गुंडा राज है, भ्रष्टाचार है? मैंने अभी कहा यहाँ से आप सर चले जाइए नेपाल तक एकदम शान से, आप वहाँ फ़ोन करिए मैं आ रहा हूँ, एकदम सुरक्षित पहुँच जाएंगे। आपके घर के लोग भी वहाँ पे वो भी जान जाएंगे, हाँ जरूर आ जाएंगे, एकदम पूरी तरह सुरक्षित। और भ्रष्टाचार? तो एकदम भ्रष्टाचार कहाँ, भ्रष्टाचार नहीं है। कौन सा भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार एकदम कौन सा भ्रष्टाचार? जी क्यों क्यों कैसे थोड़ा बहुत, अरे तो उनको तो वो यहाँ आकर के देख लें तब ना, पता नहीं कैसे किस आँख से देखते हैं वो समझ में ही नहीं आता। समझ में नहीं आता। क्या नाम होगा सर? जी मेरा नाम साबिर अली है, साबिर अली जी कहाँ से हैं? मैं गोरखनाथ से हूँ। गोरखनाथ से हैं। जी। क्यों तकलीफ हो रही है सर? वंदे मातरम तो हमारे राष्ट्रगीत है ना। राष्ट्रगीत तो सब लोग तो गा रहे हैं, वंदे मातरम कौन नहीं कहता है? भारत का हर एक व्यक्ति है जो वंदे मातरम कहता है। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम उस माटी को नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं जिस पे हम बसते हैं, उसी को तो कहते हैं। हमने जन्म लिया है और सबसे ज़्यादा उपकार तो ये कि मुसलमान करता है। दिन भर 5 बार नमाज पढ़ता है, 5 बार वो सजदा करता है, 5 बार इस धरती को चूमता है और मरने के बाद इसी को सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है, इसी मिट्टी में सोता है। तो वंदे मातरम करने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। लोग नहीं कहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? भाई जो लोग नहीं कहते हैं उन्हें भी कहना चाहिए, उनको कुछ ने गुमराह कर रखा है। किसी ने करपट्टी में बंदूक तो लगाया नहीं कि आपको नहीं कहना चाहिए। जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा हर आदमी वंदे मातरम कहता है और कहना चाहिए, उसमें क्या दुश्मनी है भाई? अच्छा, अखिलेश यादव जी चुनाव के लिए एक नया स्कीम लेकर के आए हैं कि महिलाओं को 40-40 हज़ार रुपए बांटेंगे। इस पे आपका क्या सोचना है? हाँ तो ठीक है, बांटें, वो जब सरकार बनेगी तब ना बांटेंगे। सरकार बनी नहीं रही उनकी तो बांटेंगे। सरकार ही नहीं बन रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बन रही है। क्यों? कैसे बनेगी? अरे सर 403 पे तैयारी की हुई है। तो तैयारी करें ना। वो सरकार जो है भाजपा सरकार 50,000 दे रही है, तो पब्लिक कितना बेवकूफ है कि 40,000 लेने जाएगी। पहले बात, महाराज जी ने 50,000 देने का ऐलान किया है। ऐसा 1.5 लाख तो दे नहीं पाए, 50,000 कहाँ 1.5 लाख नहीं दे अखिलेश जी कह रहे पाए? हैं। कौन कह रहा है? कहने दीजिए। 1.5 लाख नहीं दे पाए? लाखों रुपया समझे, इलाज के नाम पे, घर के नाम पे, आवास में जोड़ा जाए तो कई लाख रुपया हो गया है। इकट्ठा थोड़ी कि इसी पे, मतलब आवास के नाम पे 2.5 लाख रुपया मिला है, इलाज के नाम पे 5 लाख रुपया मिला है। बिल्कुल मिल रहा है भाई। आप और जगह सर्वे कर लीजिए, क्यों नहीं मिल रहा है? आप मुस्लिम बेल्ट में चले जाए, हाँ मुस्लिम आबादी हो, ऐसे ऐसे घर देखिए मिलेंगे कि सबनम खातून, फलाने अंसारी, मुख्यमंत्री आवास योजना लिया है उन्होंने, मुस्लिम लोगों ने लिया है। दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी सुविधा है वो आयुष्मान कार्ड है भाई साहब। आयुष्मान कार्ड से लोगों को इतनी राहत मिली है, आप जन जन से पूछ सकते हैं। दूसरी बात हमें याद है, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे बच्चे छोटे होते थे और ये समाजवादी पार्टी के शासन में 12 घंटा लाइट मुझे मिलती थी। हम लोग बच्चों को ऊपर से लेकर नीचे आते थे, नीचे लाइट भगती थी, फिर ऊपर जाते थे, पूरी रात हम लोग बैठ के बिताते थे। और इस सरकार में मुझे 24 घंटा लाइट मिलती है, इन्वर्टर बैटरी की जरूरत ही नहीं है गोरखपुर में। अखिलेश जी 20 से 22 घंटा किसको देते थे फिर वो? तो 22 घंटा वो हवा में देते थे, हम लोग को पता ही नहीं सही में देते थे, सैफई को देते थे, अपने सैफई को देते थे वो। देते थे। बात चुनिकता बारिश भी तेज हो गई है, एक बार बता दीजिए 27 का सत्ताधीश कौन? 27 में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं। वंदे मातरम और भारत माता की जय एक बार बोल सकते हैं? वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, तो आपने देखा कि ये हमारे देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का मुसलमान है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार से संतुष्ट होता नजर आ रहा है। और भारत माता की जय और वंदे मातरम को भी लेकर के जो एक नैरेटिव फैलाया जाता है वो भी यहाँ पे निस्तनाबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और 27 में एक बार फिर से किसकी सरकार होगी ये तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगी। लेकिन जो जन जन की जो अब बातें निकल के आ रही है वो क्या कहती हैं आपने खुद देखा। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं शिवांश मिश्रा, गोरखपुर, यूपी।